बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा एंट्री की क्विकली ट्रिक इंसर्ट करने की डेटा मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। और ट्रिक्स सीखने को मिलेगी फॉर्म यूजर्स यूज करते हुए हम डेटा एंट्री को एक्सपर्ट तरीके से किस तरह से कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ये आज सीखने को मिलने वाला है, तो एडवांस पे लाइक करें, ज़बरदस्त ट्रिक सीखने को मिलने वाली है इसमें भी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक लाजमी क्या करें। अब देखें, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैं दे दूँ, कोई ऑप्शन अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कोई मेन्यू में कुछ ऑप्शन यहाँ शो नहीं हो रहा, कोई एक्सिस में कहीं भी। सिर्फ एक शॉर्टकट की है मैंने प्रेस। अब देखें यहाँ पे फॉर्म बनकर आ गया। कोई भी ABCXYZ डेटा कॉलम होंगे आपके, जितने भी आपके उस कॉलम के हिसाब से ये आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, इधर से आपका सारा डेटा की रिकॉर्ड के हिसाब से आ गया। अब इसमें कुछ एंट्री हुई हुई है, हमें न्यू एंट्री करनी है। मैंने एक शॉर्टकट की प्रेस करी न्यू एंट्री के लिए। यहाँ पर आपका नेक्स्ट डाटा जो होगा ऐड कर दें आप यहाँ पे। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी किस तरह डाटा एंट्री कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर इंटरव्यू में इस तरह से आपसे कहा जाता है कि टेस्ट वगैरह के फास्ट डेटा एंट्री की टेक्निक या ट्रिक्स बताएं, तो उसमें ये करके दिखाएं आप। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके, और जिनकी समझते आप हेल्प होगी उनके साथ भी इसको लाजमी शेयर करिएगा। तो ये सारा तरीका किस तरह से, इसकी सारी कमांड कैसे काम कर रही है और हेडिंग के अकॉर्डिंग ये किस तरह से शो हो रहा है, और फिर किस तरह से एक चला गया है कहाँ पर, और फिर इसकी डिटेल सारे ऑप्शंस की मैं समझाऊंगा, बिल्कुल XYZ ABC A से लेके Z तक, ठीक है। तो ये आप सबको हम यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ क्लियर। कोई डाउट नहीं रहे तो मैं इसलिए यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ। एक्सेल वर्कबुक को Ctrl W इसकी शॉर्टकट की होती है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक्सेल की फाइल नहीं है। Ctrl N न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है, और न्यू डॉक्यूमेंट के लिए अब आपको अपने डाटा की जो भी डेटा एंट्री कहा जा रहा है आपसे करने के लिए, बास टाइम किसी कंपनी का रिकॉर्ड होता है, आपसे कहा जाता है डेटा एंट्री करके दे देंगे हमें। आपको पेपर हैंड ओवर किए जाते हैं, उस पेपर को देखते हुए उसके अंदर जो डेटा होता है वो आप अपनी कॉलम्स की फील्ड्स बनाते हैं और फिर उसमें डेटा एंट्री के लिए तैयारी करते हैं। तो हमारे पास मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट का स्टॉक का डेटा है, तो वो आपको दे दिया गया है। आपको एज एम्प्लॉय डेटा भी हो सकता है, कोई डेटाबेस वगैरह, एम्प्लॉय की डिटेल, कोई मार्कशीट, रिजल्ट वगैरह के हवाले से ऑफिस का रिकॉर्ड हो सकता है, मोबाइल्स वगैरह का, सिमों का रिकॉर्ड, कोई भी XYZ डिटेल हो सकती है एम्प्लॉयज की, कस्टमर्स की। तो आपसे कहा जाता है डेटा एंट्री, तो वो आपको जल्दी जल्दी टाइपिंग करनी है, वो आपकी डेटा एंट्री। तो हमने यहाँ पे सीरियल का मैंने कॉलम बनानी है, नेम सेल पर्सन, ठीक है जी। सेल पर्सन जो है जिसने सेल करी, उसका एक कॉलम बना लिया। और फिर यहाँ पर ये यानी फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, यानी जो हेडर है वो आपको खुद टाइप करके बनाने हैं लाजमी, क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा आपको कौन से हेडिंग पे क्या करना है और कहाँ पे क्या चाहिए। तो आपको ये हेडिंग फर्स्ट में जो होगी आपको खुद बनानी है, और फिर जो हेडिंग आप बनाएंगे उस हिसाब से यूजर फॉर्म बनकर आ जाएगा। आपके प्रोडक्ट आ गई और उसके साथ आ गया सेल्स अमाउंट। अब ये मेरी हेडिंग्स है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं अच्छा सा फॉर्मेट देना तो फॉर्मेट भी दे सकते हैं, बगैर फॉर्मेट के चाह रहे हैं आप इसी में सिंपल डेटा एंट्री करते हो इसमें भी कर सकते हैं। तो मैं रेफर करूंगा कि यहाँ पर आप फॉर्मेट दे दें, अच्छा लगे काम। कोई भी काम करे अच्छी सी फॉर्मेटिंग वगैरह के साथ करें ताकि देखने में भी अच्छा लगे हो, ठीक है जी। और इसको एक एक्स्ट्रा रो के साथ आप बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ से एक्स्ट्रा रो सेलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर्मेट इस टेबल से मैं यहाँ से कोई सा भी टेबल स्टाइल ले सकता हूँ। यही हेडर जो है मुझे माई टेबल हेडर में रखना है। अब बात आ जाती है मैजिक की, ठीक है जी। जो जादू मैंने दिखाया था वो ऑप्शन कहाँ से आ गया था, खुद ब खुद कहाँ से चला गया था, तो वो कहाँ से आया था ये तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन उसको लाने के लिए मैंने क्या शॉर्टकट की प्रेस करी थी, पहले वो देख लें। Alt D O, शो यूजर फॉर्म, ठीक है जी। ये इसकी शॉर्टकट की है, शो यूजर फॉर्म की। और यूजर फॉर्म का मतलब मैंने बता दिया, जो हेडिंग आपकी टाइप हुई होंगी इंटर हेडिंग्स, उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू यूजर फॉर्म शो होता है आपका, ठीक है जी। तो उसकी शॉर्टकट की है Alt D O। अब जैसे ही मैं Alt D O प्रेस करूंगा, कर्सर क्लिक आपका हेडिंग पे होना चाहिए शॉर्टकट की Alt D O। तो ये ऑटोमेटिकली आपके हेडिंग के हिसाब से जहाँ पे भी छुपा हुआ है वो देख लेंगे हम कहाँ से इसको लेकर आए। तो ये यूजर फॉर्म शो हो जाता है। बस इसमें कुछ नहीं करना, आपने अपनी डेटा एंट्री स्टार्ट करनी है। जो भी आपका डेटा होगा जिस हिसाब से आपको चाहिए, एक से दूसरे सेल में आने के लिए हम टैब प्रेस करते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर अगर एक्सेल यूज किया हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कीबोर्ड से एक फील्ड से दूसरी फील्ड में आने के लिए टैब का यूज किया जाता है, ठीक है जी। तो टैब करके आप अपनी डेटा एंट्री कंटिन्यू करेंगे। रेहान प्रोडक्ट इन्होंने क्या सेल करी है, प्रोडक्ट इन्होंने लैपटॉप सेल किया, और लैपटॉप के साथ उसकी प्राइस क्या है 25। इंटर प्रेस करेंगे, फर्स्ट डेटा एंट्री ऐड होगी आपकी।
देखें हो गया ना कितना आसानी से। अब कहीं भी हमें कहाँ पे डाटा को फिट करना है, कहाँ कर्सर मूव करना है, ये आपकी कोई परेशानी नहीं है। सारा का सारा काम ये ऑर्डर ऑफ यूजर फॉर्म खुद करेगा। अब सेकंड ऑप्शन, ज़ाहिर है सेकंड डेटा एंट्री आ गई। फिर अब सेकंड किस पर्सन ने करी है, सेकंड भी रिहान ने करी सेल्स। और एक्स्ट्रा फील्ड भी ऐड कर सकता है, डेट की, टाइम की, किसी रीजन की, या फिर किसी सिटी की, एरिया की। तो ये एक्स वाई जेड ABC फील्ड जो भी आपकी होंगी वो आप रख सकते हैं। यूएसबी जो है वो 16 GB की सेल करी, और इसकी प्राइस जो थी 1000 थी। एंटर, बस देखें क्विकली डाटा एंटर हो रहा है। अब आपकी टाइपिंग मैटर करती है कि जितनी जल्दी जल्दी आप टाइप कर सकते हैं रिकॉर्ड, वो आप अपनी डाटा एंट्री में ऐड करते रहें। देखें कितनी जल्दी जल्दी आसानी के साथ जो है डाटा हमारा टाइप हो रहा है। और मैटर करता है टाइपिंग के अंदर जो भी डेटा एंट्री का काम है, टाइपिंग कितनी स्पीड में आप जो है टाइपिंग करके डेटा एंट्री ऐड कर सकते हैं। अगर टेस्ट भी होता है तो टेस्ट के लिए आपका डेटा टाइपिंग स्पीड ही देखी जाती है। और ये जो हेल्प मैंने बता दी है, ये प्लस पॉइंट हो गया कि इस ऑप्शन को यूज करके आप हैरान भी कर सकते हैं सबको किस तरह से फॉर्म कहाँ से आएंगे और जल्दी से आपने डाटा एंट्री। तो एक्सपर्ट तो आपको बनाना है, मेरा काम है। मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल के अगर सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं तो इस तरह के ऑप्शन मैं लाते रहता हूँ आपके लिए कि कोई टेक्निक ट्रिक ऐसी नहीं हो जो आपको नहीं पता हो। तो एक्सेल में अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जिनके समझते हैं, जो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं इसके अंदर, तो उनके साथ भी आपकी अच्छा ही है, आप शेयर जरूर किया करें और इस वीडियो को लाइक भी किया करें। जिस तरह आप सीख रहे हैं तो वो भी सीख सकें। ठीक है जी। अब यहाँ पे वकास आ गया। वकास ने क्या सेल किया, यहाँ पे इन्होंने ये CPU सेल कर दिया। CPU सेल कर दिया, कितने का सेल कर दिया इन्होंने, 1500 का, 15,000। इंटर। ठीक है जी। तो ये तो डेटा एंट्री मैंने 3 से 4 एंट्रियां करके दिखा दी। अब इसको अगर हम क्लोज करते हैं तो क्या दोबारा भी हमें मिल जाएगा इस तरह से। अब जैसे हमने यहाँ तक 5 एंट्री तक इसको डेटा एंट्री करके क्लोज कर दिया, नेक्स्ट टाइम अब हमें क्लोज करनी है वर्कबुक, अपना कल काम इसमें आगे कंटिन्यू करना है। तो उसको आगे मजीद कंटिन्यू किस तरह से करेंगे, नेक्स्ट टाइम हमने सेव एज कर दी डॉक्यूमेंट को। सेव एज करने के बाद जब दोबारा ओपन करेंगे, ऑल्टर DO प्रेस करा। अब देखिए ये फर्स्ट एंट्री से आ रही है, लेकिन हमें क्या करनी है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ 6 एंट्री से रिकॉर्ड चाहिए। तो इसमें आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, न्यू, या यहाँ क्लिक करें, या ऑल्टर W। जैसे ही ऑल्टर W प्रेस करेंगे, न्यू एंट्री के लिए आप फील्ड ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। ऑल्टर W, न्यू रिकॉर्ड ऐड। ठीक है जी। अब फिर मैं ऑल्टर DO, और यहाँ पर कर्सर मैंने बताया था आपका ये डेटा फॉर्म वाले लिस्ट में होना चाहिए, जब आपका फिर ये सही तरह से काम करेगा। ऑल्टर W, और यहाँ पर आ गया 6 रिकॉर्ड। फिर हमने इसी तरह से कुछ एंट्री करी यहाँ पर कंप्यूटर, और यहाँ पर कंप्यूटर दे दिया 15,000, ऐड हो गया रिकॉर्ड। ठीक है जी। अब इसी तरह फाइंड नेक्स्ट लाइन प्रीवियस भी कर सकते हैं, क्लोज करना है क्लोज। अब ये तो हमने यहाँ शॉर्टकट की से समझ लिया कि ये इस तरह से यूजर फॉर्म होता है एक्सेल का, वो शो हो जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर आपसे ये कहा जाए कि इसकी फील्ड कहाँ पे मिलती है, मेन्यू में तो कहीं भी शो नहीं हो रहा, किसी भी मेन्यू के अंदर ये यूजर फॉर्म का ऑप्शन ही नहीं होता है कहीं पे। तो जी हाँ, ये यहाँ पर ऑन नहीं होता। कुछ ऑप्शन ऐसे पुराने वर्जन के थे जो इन्होंने कस्टमाइज रिबन में ऐड कर दिए। वहाँ शॉर्टकट की जिनको पता है उससे आप ऑन करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जो ट्रिक मैंने आज की इस वीडियो में बताई थी। लेकिन लाइक उस हिसाब से शायद नहीं कर रहे हैं आप, तो लाइक लाजमी किया करें। अभी भी अगर नहीं करें तो लाइक लाजमी कर दें। अब इनको इस वर्जन में अपडेट कहाँ से निकाल सकते हैं, तो मेन्यू के अलावा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका फाइल मेन्यू है, फाइल में आप जाते हैं, यहाँ पे मोर ऑप्शन, मोर में आप जाएंगे ऑप्शन, और यहाँ पर आप जाएंगे इसके कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कमांड नॉट इन द रिबन, और यहाँ पर आप क्लिक करके जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे और F प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे F की कैटेगरीज आ जाएंगी और यहाँ पर मिल जाता है फॉर्म। फॉर्म क्लिक करने के बाद अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पर उसको ऐड करना, ठीक है जी, तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी उसको ऐड कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन आ रहा है देखें, इसमें हमने ऑन करा हुआ है, यहाँ पर ऐड हुआ हुआ है फॉर्म। तो यहाँ से भी हम इसको जाकर मोर कमांड, और मोर कमांड में यहाँ पर हम फॉर्म ऑप्शन क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। अच्छा इसमें नहीं है, इसमें अब वो वही कमांड नॉट इन द रिबन में जाना है, और कमांड नॉट इन द रिबन में जाकर फॉर्म क्लिक करना है, और फॉर्म क्लिक करने के साथ यहाँ क्लिक करके आप ऐड करेंगे तो इस तरह से मेन्यू में ऐड हो जाएगा। और यहीं से अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, रिमूव करके क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये था इसको ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन।
बहुत से ऑप्शन मैंने बता दिए ऐसे ओल्ड वर्जन में थे जो यहाँ पर मिलते हैं हमें, उसको फिर हम ऐड कर सकते हैं अपनी रिबन में और फिर उसको हम अपनी वर्कशीट के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराने यूजर होते हैं तो उन ऑप्शंस का उनको पता होता है तो वो उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। एक और भी चले मैं आपके साथ ऑप्शन शेयर कर देता हूँ, अगर आप पुराने यूजर हैं या कभी आपने एक्सेल के ओल्ड वर्जन यूज किए हैं तो वो इन मेन्यू में ऑप्शन नहीं मिलता आपको। तो वो किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, बने बनाए रेडीमेड फॉर्मेट होते हैं तो उसके लिए आप ऑल्टर ओ ए प्रेस कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपके सामने आता है ऑटो फॉर्मेट। तो जी हाँ, जिन्होंने ओल्ड वर्जन यूज किए होंगे वो इन मेन्यू में उन्होंने हाइड कर दिए, जहां से हमने फॉर्म ऑन किया था वहीं ऑप्शन में ये ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन होता है। इसमें ये होता है बने बनाए फॉर्मेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस क्लिक करें जो प्रॉब्लम आपको अच्छा लगे वो आपका फॉर्मेट उस तरह से बन जाता है। तो ये भी है ना अच्छी ट्रिक सीखने की जो मैंने आपको बताई है, तो इसी तरह आपको जिस तरह सीखने को मिलता है उसी तरह से लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और शेयर भी किया करें वीडियो अच्छी लगती है। कोई सजेशन क्यूरी है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लाजमी बताया करें, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे, तो उस हिसाब से फिर टॉपिक अपलोड होंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।